नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप से मुझे आरती में। दोस्तों दीदी ने जो है एक सवाल मुझसे पूछी है कि नित्य पूजा के लिए और विशेष पूजा आदि के लिए, आरती आदि के लिए उनके वहाँ पर एक परंपरा है, जिसके विषय में उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये सही है या फिर गलत है। तो उनका ये सवाल है कि शंख, जैसे कि कई जगह पर कहा जाता है कि महिलाओं को शंख नहीं बजानी चाहिए, और जैसे शिव पुराण आदि में भी इसका वर्णन है कि शंख नहीं बजानी चाहिए महिलाओं को। पर क्या घंटी भी जो है वो महिलाओं को नहीं बजानी चाहिए? उनका सवाल ये है कि क्या घंटी भी नहीं बजानी चाहिए। देखिए, शंख ना बजाने का ये चलन जो है ना, ये पश्चिम भारत में जितना है महिलाओं में, ये दूसरे उतना स्टेट में मुझे नहीं मिलता है। पूर्वी भारत में तो बिल्कुल उसका चलन नहीं है। देखा जाए तो उस तरह से बहुत सारे लोग अभी जो है वो नहीं बजाते हैं या फिर इस प्रकार के विषय सुनते हैं, पर इसका चलन मूलतः जो है पश्चिम भारत में ज़्यादा है। पूर्वी भारत या उत्तर भारत में भी उतना ज़्यादा इसका चलन नहीं है। पूर्वी भारत में तो बिल्कुल नहीं है। पूर्वी भारत में महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है शंख बजाती है, और शंख बजाने की कला जिनको नहीं आती है उन्हें लक्ष्मी स्वरूप नहीं मानी जाती है। मतलब शंख बजाना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है महिलाओं के लिए पूर्वी भारत में जो है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, और सही रहेगा कि वहाँ पर ही जो है पूरी तरीके से आप देखें, क्योंकि यहाँ पर इस बात को लेकर मैं कोई दोबारा जो है नहीं बोलना चाहता हूँ। उनका जो मूल विषय है कि घंटी भी जो है क्या वो बजाना चाहिए या नहीं पूजा के समय जो है। तो जहाँ तक हाँ, उन्होंने जहाँ तक कहा कि वो शायद बिहार में रहती है, यूपी से है, पर शादी के बाद शायद वो बिहार में रहती है। तो देखिए, हर किसी के ना घर के बहुत सारे चलन होते हैं, पारिवारिक कुछ चलन होते हैं। कई प्रदेश के जो ज़िला होता है ना, उनके अलग अलग कई प्रकार के चलन होते हैं। तो हर किसी के अपने अपने चलन के अनुसार वो उन सारे विषयों का पालन करते हैं। तो इसमें कुछ गलत या सही का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो हम करते हैं तो वो गलत है, या फिर जो है इसके बारे में और कोई सही विधान दिए गए हैं या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ विषय यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि घंटी बजाना जो है वो मना है, या फिर घंटी नहीं बजा सकती महिला, ऐसा विषय नहीं है। पर मान्यता कई जगह पर ऐसा है कि जो कि घंटी क्योंकि धातु की बनी होती है, जो कि पूर्वी भारत में खासकर बंगाल में इसका चलन बहुत है, क्योंकि धातु के बनी होती है। तो धातु की भी जैसे बर्तन और बर्तन का एक दूसरे के साथ अगर ठेक लग जाए तो उससे आवाज़ निकलती है ना। तो घंटी भी जो है दोस्तों, घंटी भी जो है वो धातु के ही जो है आवाज़ है, धातु के माध्यम के ही वो आवाज़ है। तो इसलिए जो है माना जाता है, क्योंकि महिलाएं लक्ष्मी स्वरूप होते हैं, वो जो है मीठे वाक्य बोलते हैं, और धातु के साथ धातु का टकराना ये जो होता है एक कलह का जो है चिन्ह होता है। तो इस कारण से कई जगह पर जो है महिलाएं अलग से जो है घंटी हो या फिर जिसे क्या कहते हैं झांझ, कासर आदि, ये सब कुछ नहीं बजाती है, केवल मात्र जो है वो शंख बजाते हैं। खासकर पूर्वी भारत में इसका चलन है। तो घंटी आप नहीं बजा सकती है ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर घंटी मना है ऐसा विषय नहीं है। मेरे एक जो दोस्त के घर पे, उनके घर पे एक चलन है, उनके घर सभी पूजा होती है। मतलब दुर्गा पूजा से लेकर सभी पूजन आदि किए जाते हैं, चाहे वो शिव पूजा हो, नारायण पूजा हो, जन्माष्टमी की पूजा हो, दुर्गा पूजा, जगद्धात्री पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, सभी पूजा उनके घर में पालन किए जाते हैं। पर उनके घर में पूजा का एक नियम है, उनके पारिवारिक नियम है ये, कि जो भी सारे देवियों की पूजा होती है उनमें जो है घंटी का उपयोग नहीं किए जाते। उनमें जो है केवल मात्र शंख ध्वनि ही किए जाते, चाहे वो आरती का समय हो, चाहे वो पूजा के समय हो, कोई भी समय क्यों ना हो, वहाँ पर केवल मात्र जो है शंख ही बजाई जाती है, केवल मात्र शंख बजाई जाती है। जबकि पुरुष देवता की जब पूजन हो रहे हैं, मतलब स्त्री देवता की पूजा के समय जो है केवल मात्र शंख बजाई जाती है, पर पुरुष देवता की जब पूजा हो रही है, उनकी आरती आदि सभी में जो है घंटी बजाई जाती है। तो ये उनके पारिवारिक चलन है, इसमें कुछ गलत या सही का विषय नहीं है, क्योंकि ये उनके वहाँ पर परंपरा के तौर पर वो इनका पालन कर रहे हैं। तो वो इन विषय का पालन करके ही उन्हें जो है तृप्तता मिल रही है। तो इसलिए जो है उनके घर में
स्त्री देवताओं की कोई भी, चाहे वो दुर्गा पूजा में हो, जगद्धात्री पूजा में हो, कोई भी पूजा में हो, कई कई घर में इसका चलन है। वैसे मैंने देखा है पुराने कई घर में कि स्त्री देवताओं की पूजाओं में जो है केवल मात्र शंख बजाई जाती है, और जो पुरुष देवता की पूजा में घंटी और शंख जो है वो दोनों बजाई जाती है। ये कोई जो है एकमात्र विधान नहीं है, ये कोई एकमात्र विधान नहीं है, ये पारिवारिक एक विधि है, पारिवारिक एक चलन बोल सकते हैं आप जो है। तो अगर आपके घर पे जो है महिलाओं को घंटी बजाने के लिए मना किए जा रहे हैं, तो वो आपके पारिवारिक चलन है। तो आप अपने परिवार के चलन, क्योंकि आप वहाँ पर ब्याह करके आए हैं अपने ससुराल में और वहाँ पर आपका वही चलन है, तो आप उसका पालन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और इससे किसी भी प्रकार की कोई विघ्न आदि नहीं होती है आरती में। मतलब आरती आप जैसे धूप दीप से आप जो है करें, बिल्कुल उसी तरीके से करें। बिना घंटी के कैसे आरती की जाती है उसका भी वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, आप उन्हें भी जो है चेक कर सकते हैं। और जो है आप आरती जो कर रहे हैं ना, धूप दीप से आप जो आरती करेंगे वो आपका संपूर्ण ही पूर्ण ही होगा। आप जो है अगर बिना घंटी बजाए भी आरती कर रहे हैं, आपके परिवार के चलन के जो है मान्यता देते हुए जो है, तो भी आपकी आरती जो है वो पूर्ण होगा, इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। देखिए आपके अगर निजी जगह होते तो वहाँ पर विषय अलग है, पर ये आपकी ससुराल की अगर विषय है, यानी कि वो आपके पूरे परिवार के विषय, तो वहाँ पर आप पूरी तरीके से अगर इसे बदलने जाएंगे तो वहाँ पर कलेश हो सकता है, और कह सकते हैं कि आप हमारे परिवार की इतने दिन की परंपरा को आप बदलना चाहते हो, इस प्रकार का कई तरह सा कलेश आदि हो सकता है। तो सही यही है कि आपके परिवार में अगर जो है बिना घंटी बजाए महिलाएं जो है आरती करती है, तो आप बिना घंटी बजाए ही जो है आरती करिए। धूप दीप आदि लेकर जिस तरह से आरती किए जाते हैं, बिल्कुल आप उस तरह से आरती करिए, आपका आरती जो है बिल्कुल पूर्ण होगा। इस बारे में मन में किसी भी प्रकार की कोई संशय मत रखिए कि घंटी अगर आप नहीं बजा रहे हैं, हाँ आपके मायके में शायद आप घंटी बजाकर ही आरती करते थे, क्या करती थी, तो इसलिए जो है वो आपकी आदत भी है और आपको अच्छी भी लगती है। पर अब आप जो है ब्याह कर एक नए घर में आ गए हैं, तो वहाँ पर कुछ नए विधि आदि होंगे, तो आरती आप केवल धूप दीप से ही कर रहे हैं, आप घंटी नहीं बजा रहे हैं, तो भी कोई समस्या के विषय नहीं है। आपकी आरती जो है पूर्णता पूर्ण ही होगी, आपकी आरती पूर्णता पूर्ण ही होगी। तो आप अगर घंटी बजाकर जो है अपनी पारिवारिक चलन के हिसाब से जो है बिना घंटी बजाए अगर आप आरती कर रहे हैं, तो भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। धूप दीप से बिल्कुल विधि नियम के साथ आरती निवेदन करते हुए आप आरती करिए, और अंत में जाकर जो है शंख ध्वनि करते हुए ध्वनि निवेदित करिए, और इस प्रकार से जो है आपकी आरती जो है वो पूर्ण होगी। तो आपकी पारिवारिक चलन के हिसाब से अगर जो है आप घंटी ना बजाकर आरती करते हैं धूप दीप आदि से, तो भी आपका आरती पूर्ण ही होगा, कोई संशय मन में मत रखिए। तो वीडियो जो है इस विषय को लेकर एक्चुअली कई सारे विषय आते हैं हमारे पास मेल में, हर तरह के विषय के ऊपर तो वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, पर ये वाला विषय मुझे बहुत सही लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जा सकती है। तो यही है कि आप अगर घंटी ना बजाकर भी आरती करते हैं धूप दीप आदि से, तो आपकी आरती जो है वो बिल्कुल पूर्ण होगी, उसे लेकर कोई भी मन में संशय मत रखिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।